इस कहानी की शुरुआत में हम रैन नाम के आदमी को एक रूम के अंदर चेयर पर बंधा देखते हैं। इसको देखकर ये लग रहा था कि इसको किसी ने किडनैप कर लिया है। रैन यहाँ सबसे पहले खुद के हाथ पैर खोलता है और फिर इस रूम का दरवाजा खोलने लग जाता है, लेकिन ये दरवाजा इससे नहीं खुल पाता। इस रूम में एक विंडो भी होती है, लेकिन इस विंडो की दूसरी तरफ कोई नहीं होता। थोड़ी देर बाद इसको यहाँ पर इसके फ्रेंड ब्रूस की कॉल आती है, जो कि इससे कहता है कि वो एक छोटे से कमरे में बंद है और साथ ही साथ वो इससे कहता है कि उसे पैसों की जरूरत है। अगर इसने उनको पैसे नहीं दिए तो वो लोग इसको मार देंगे। रैन को अब ये पता चल चुका है कि ब्रूस को भी इसी की तरह किसी ने किडनैप कर लिया है। इसको लगता है कि शायद ब्रूस इसके आसपास ही है, इसलिए ये अपने रूम के दरवाजे को जोर जोर से मारने लग जाता है ताकि ये इस बात का पता लगा सके कि ब्रूस इसके आसपास है या नहीं। लेकिन इसी वक्त इसको फोन पर ब्रूस के चिल्लाने की आवाज आती है। ब्रूस कहता है कि मेरे रूम का टेम्परेचर बढ़ रहा है और फिर उसका फोन कट जाता है। अब इससे पहले कि इसको कुछ समझ में आता, इसके रूम में जो स्पीकर लगा हुआ था उसमें से इसको बहुत तेज आवाज आने लगती है। वो आवाज इतनी तेज होती है कि इसके कान फटने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो आवाज बंद हो जाती है और फिर बाद में इसको उस किडनैपर की आवाज सुनाई देती है, जो कि इससे कहता है कि मुझे तुमसे एक जवाब चाहिए। अगर तुमने उसका आंसर सही दे दिया तो मैं तुम्हें यहाँ से आजाद कर दूंगा। ये आंसर तुम्हें मुझे सिर्फ 2 मिनट में देना होगा। रैन इससे कहता है कि सवाल क्या है, तो वो किडनैपर इससे कहता है कि तुम मेरा नाम बताओ। ये सुनकर रैन को बहुत अजीब लगता है, जिससे वो गुस्से में आकर अपने पास रखी चेयर को विंडो पर मार देता है। लेकिन इतनी तेज से मारने के बावजूद भी वो खिड़की नहीं टूटती। वो किडनैपर इससे कहता है कि ये सब कर तुम अपना ही टाइम वेस्ट कर रहे हो। अब रैन इससे कहता है कि लास्ट टाइम मैं एक डील करने के लिए गया था, वहां मैं कुछ लोगों से मिला था, तो क्या तुम उनमें से एक हो? ये सुनकर वो किडनैपर इससे कहता है कि तुम्हारा जवाब गलत है। जिसके बाद इस रूम का हीटर ऑन हो जाता है। हीटर ऑन होने की वजह से इस रूम का टेम्परेचर 100 डिग्री तक चला जाता है, जिससे रैन को बहुत गर्मी लग रही थी। रैन किडनैपर से कहता है कि तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूंगा, लेकिन प्लीज तुम इसे बंद कर दो। ये सुनते ही किडनैपर हीटर को बंद कर देता है और नीचे से फैन ऑन कर देता है। अब किडनैपर इससे कहता है कि तुम्हें मुझे $1 मिलियन देने होंगे और तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे का समय होगा। हर 5 मिनट में इस रूम का टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। रैन इससे कहता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैं एक साधारण सा आम आदमी हूँ। मेरी फैमिली में सिर्फ मेरी वाइफ और मेरे बच्चे मेरे साथ रहते हैं। मैं इतने पैसे तुम्हें नहीं दे पाऊंगा। वो किडनैपर इससे कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, इसलिए मुझसे बातें कर तुम अपना वक्त मत खराब करो। रैन इससे कहता है कि मेरे पास फिलहाल $1 मिलियन तो नहीं है, पर मेरे पास जितने भी पैसे हैं वो मैं तुम्हें दे दूंगा। पर वो किडनैपर इसकी ये डील नहीं मानता और थोड़ी देर बाद यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा और बढ़ जाता है। रैन को समझ आ चुका है कि वो आदमी इससे पैसे लेकर ही मानेगा, इसलिए ये अपने भाई जॉन को कॉल लगाता है, जिससे इसने पिछले साल से बात नहीं की। रैन जॉन को यहाँ की सारी सिचुएशन के बारे में बताता है। जॉन इसकी बात सुनकर इसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, हम जल्दी तुम तक पहुंच जाएंगे। अब एक बार फिर से वो किडनैपर इससे पैसे के बारे में पूछता है और वो इससे ये भी पूछता है कि तुम किससे बात कर रहे थे। रैन उसे ये नहीं बताता कि ये अपने भाई से बात कर रहा था। तभी वो किडनैपर इसे बताता है कि तुम अपने भाई जॉन से बात कर रहे थे, जो कि एक पुलिसमैन है। उसकी बातों से इसे समझ आ चुका था कि वो किडनैपर बहुत शातिर है, उसको इसके बारे में सब कुछ पता है। इसके बाद रैन अपनी $10,000 की वॉच निकालकर किडनैपर को देने लगता है, पर वो किडनैपर इससे ये वॉच नहीं लेता और इस वॉच को तोड़ने के लिए कहता है। रैन इसे तोड़ना नहीं चाहता था, पर वो इसके दबाव में आकर इस वॉच को तोड़ देता है। अब इसके बाद ये अपनी वाइफ एना को कॉल कर कहता है कि जो भी पैसे इसने अब तक सेविंग के लिए रखे थे उसे तुमको एक अकाउंट में डालने हैं। एना इसको कहती है कि हम अपने पैसे क्यों किसी और के अकाउंट में डलवाएं, लेकिन रैन इसे कहता है कि फिलहाल मैंने तुम्हें जितना बोला है तुम उतना ही करो। फिर फोन काटने के बाद ये अपनी माँ को कॉल करता है, जो कि इससे बहुत गुस्सा होती है, क्योंकि रैन के फादर पिछले काफी समय से बहुत बीमार हैं और इसने एक बार भी उनसे बात नहीं की। इससे हमें पता चलता है कि रैन बहुत सेल्फिश है। इसको अपने परिवार के जीने या मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये यहाँ पर अपनी माँ से भी पैसे मांगता है। पहले तो वो इसको मना कर देती है, लेकिन बाद में ये किसी तरह उनको मना लेता है। इसके बाद इसको जॉन की कॉल आती है, जो कि इससे कहता है कि हम तुम्हारी लोकेशन तक पहुंच चुके हैं, और इसी खुशी में किडनैपर को बहुत उल्टा सीधा बोल देता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद इसको पता चलता है कि जॉन किसी गलत लोकेशन तक पहुंच चुका है। ये जानकर रैन एक बार फिर से बहुत उदास हो जाता है। इसके तुरंत बाद इसको अपनी वाइफ एना की कॉल आती है
अचानक से इसको एना के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है और फिर फ़ोन कट हो जाता है। अब यहाँ वो किडनैपर इस रूम में गर्म पानी का शॉवर ऑन कर देता है, जिससे रैन की बॉडी जलने लग जाती है। थोड़ी देर बाद शॉवर बंद हो जाता है और रैन उस किडनैपर से कहता है कि मेरा काफ़ी रिच लोगों के साथ उठना बैठना है, तो मैं उनको कन्वेंस करके तुमको पैसे दे दूंगा। किडनैपर इसकी बात मान लेता है और रैन थोड़ी ही देर में अपने क्लाइंट्स को कन्वेंस करने लग जाता है, जिसके बाद इसको एक बार फिर से इसके भाई जॉन की कॉल आ जाती है, जो कि इससे कहता है कि रैन तुम्हें याद है कि तुम लास्ट टाइम कहाँ थे। रैन अपने भाई को बताता है कि जब मैं अपने काम से वापस लौट रहा था तो मेरी गाड़ी में मुझे पीछे से किसी ने किडनैप कर लिया। इसके थोड़ी ही देर बाद इसको इसके क्लाइंट की कॉल आ जाती है, जो कि इसकी डील सुनकर इसको $2 लाख सेंड कर देता है। इतनी बड़ी रकम देखकर ये बहुत खुश हो जाता है और फिर इन पैसों के बारे में ये उस किडनैपर को बताता है। वो किडनैपर इससे कहता है कि तुम्हारा समय खत्म हुआ, मैंने तुम्हें सिर्फ 2 घंटे का समय दिया था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है और वैसे भी तुमने पैसे मुझे किसी और से लेकर दिए हैं। मुझे तुम्हारे पर्सनल सेविंग चाहिए, जो कि पूरे $4 मिलियन हैं, जिनके बारे में तुम्हारे अदर किसी को नहीं पता। ये सुनकर रैन के हाथ पांव सुन पड़ जाते हैं, क्योंकि रैन के पास $4 मिलियन हैं और उन पैसों के बारे में इसको छोड़कर और किसी को नहीं पता, यहाँ तक कि इसकी वाइफ को भी नहीं। अब वो किडनैपर इससे कहता है कि मैं तुमको एक आखिरी मौका देना चाहता हूँ, इस बार तुमको मुझे 1 मिलियन नहीं बल्कि पूरे $4 मिलियन देने होंगे, और वो भी सिर्फ 5 मिनट के अंदर। ये सुनकर रैन उस किडनैपर से कहता है कि वो पैसे मेरी पूरी जिंदगी की सेविंग है, वो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। इसकी बात सुनकर किडनैपर इस रूम का हीटर नीचे कर देता है और इस बार वो इस हीटर को 180 डिग्री सेल्सियस पर चलाता है, जिससे कि रैन की बॉडी झुलसने लग जाती है। रैन अब जल्दी से किडनैपर को वो सारे पैसे ट्रांसफर कर देता है, जिसके बाद वो किडनैपर हीटर बंद कर देता है। अपने सारे पैसे खो देने से रैन को बहुत बड़ा झटका लग जाता है। इसके बाद वो किडनैपर दरवाजे के पास पानी रख देता है, जिसे ये पीकर अपने आप को थोड़ा शांत करता है। रैन किडनैपर से कहता है कि प्लीज अब तो मुझे तुम यहाँ से जाने दो, लेकिन वो किडनैपर अभी भी इसे यहाँ से बाहर नहीं जाने देता। किडनैपर इस बार दरवाजे पर एक लेटर रखकर इसको जोर जोर से पढ़ने के लिए कहता है। इस लेटर में रैन के फैमिली मेंबर्स के नाम होते हैं, लेकिन इस लेटर में इसके फैमिली मेंबर्स के अदर एक नाम और भी होता है, जो कि लेस्ली होता है। किडनैपर इससे लेस्ली के बारे में पूछता है, लेकिन ये किडनैपर को लेस्ली के बारे में नहीं बताता, जिसके बाद इसको इसकी वाइफ एना की कॉल आ जाती है, जो कि इसको बताती है कि मुझे किसी ने एक रूम के अंदर किडनैप कर लिया है। अब जब इन दोनों की बातें चल रही होती हैं तो इसी दौरान वो किडनैपर रैन से कुछ सवाल पूछता है। उसका पहला सवाल ये होता है कि तुम्हारे रैन के अलावा और कितने नाम हैं। रैन बताता है कि मेरा बस एक ही नाम है। इसे सुनते ही किडनैपर एक बार फिर से हीटर ऑन कर देता है, जिसके बाद रैन उसको बताता है कि मेरे कई सारे नाम हैं। फिर वो किडनैपर इससे दूसरा सवाल पूछता है। वो इससे पूछता है कि तुम क्या काम करते हो, जिसके जवाब में रैन उसको बताता है कि मैं एक ब्रोकर हूँ, मेरा काम लोगों से इन्वेस्ट करवाना है। इसके बाद इसके दरवाजे के पास इसको एक बॉक्स दिखता है। उसे खोलने पर इसको उसके अंदर एक कटी हुई उंगली मिलती है। फिर इसे स्पीकर में लेस्ली की आवाज़ आती है, जो कि इससे कहती है कि मुझे किसी ने किडनैप कर लिया है और उसने मेरी एक उंगली काट दी है। इसी वक्त इसको एना की कॉल आती है, जो कि इसको कहती है कि लेस्ली कौन है, और फिर लेस्ली भी उधर से एना की आवाज़ सुनकर इससे पूछती है कि ये कौन है। यानी अब रैन फंस चुका है, इसलिए ये अब इन दोनों को सच्चाई बता देता है। ये उनको बताता है कि तुम दोनों ही मेरी वाइफ हो। मैं अमीर बैंक में काम करने वाली लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर उनसे शादी कर लेता हूँ, ताकि मेरे पास बहुत सारे पैसे हों। ये सुनकर उन दोनों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उनको अब तक इस सब के बारे में नहीं पता होता। किडनैपर रैन से कहता है कि इस बॉक्स में एक गन भी है और उस गन से तुम अपने आप को शूट करो। रैन, जो कि हर तरफ से टूट चुका होता है, वो इस गन को उठाकर अपने आप को शूट कर देता है, पर इस गन में गोली नहीं होती, जिस वजह से इसे कुछ नहीं होता। अब दोस्तों, इसके बाद इस रूम का दरवाज़ा अपने आप ही खुल जाता है और फिर रैन जैसे ही यहाँ से बाहर निकलता है तो वो अपने सामने अपने भाई जॉन को देखता है। रैन इसको यहाँ देखकर बहुत हैरान होता है और इससे कहता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। फिर जॉन इससे कहता है कि क्या तुम्हें याद है, मैंने एक दिन तुम्हें एक रेस्टोरेंट में बुलाया था। उस दिन मैंने तुम्हें वहाँ पर लोन के सिलसिले में बुलाया था, क्योंकि उस वक्त मेरे बेटे को कैंसर था और तुम्हारे सिवा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए मैंने तुमसे उस दिन मदद मांगी थी, पर तुम हमेशा की तरह अपने काम में व्यस्त थे। तुमने एक बार भी हमें फ़ोन करके हमारी सिचुएशन के बारे में नहीं पूछा। रैन को भी यहाँ इसकी बातें सुनकर बहुत दुख होता है। इसी वक्त यहाँ पर रैन की दोनों बीवियाँ इसके सामने आ जाती हैं। रैन समझ जाता है कि ये इन तीनों का ही प्लान था। रैन अब इनसे ब्रूस के बारे में पूछता है,
जिसके बारे में इस मूवी की शुरुआत में हमें बताया गया था। जॉन इसको बताता है कि वो भी हमारे साथ ही मिला था। एना अब रैन को समझाती है कि हम अपनी लाइफ को एक बार फिर से बेहतर तरीके से जी सकते हैं, पर तभी लेस्ली पीछे से एना को गोली मार देती है। गोली मारने के बाद जब वो उस अकाउंट को चेक करती है जिसमें कि रैन ने पैसे भेजे थे, तो उसमें कोई पैसे नहीं आए हो। इसके बाद दोस्तों रैन अब अपनी चाल चलता है। वो यहाँ इन दोनों को बताता है कि मुझे पहले से ही पता था कि मुझे तुम में से ही किसी ने यहाँ पर किडनैप करके रखा हुआ है। लेस्ली रैन को यहाँ उल्टा सीधा बोलने लग जाती है। जॉन उसे चुप कराने के लिए उसे अपनी गन से शूट कर देता है। फिर रैन यहाँ पर जॉन को बताता है कि जब तुमने मुझे मेरी वॉच तोड़ने के लिए कहा था तो मैं तभी समझ गया था कि ये सब तुम ही कर रहे हो, क्योंकि वो वॉच मुझे मेरे डैड ने गिफ्ट दी थी जिस कारण तुम मुझसे जलते थे। और फिर दूसरी बार मुझे तब शक हुआ जब एना ने मुझे कॉल करके कहा था कि मुझे डर लग रहा है, शायद वो लोग मुझे भी किडनैप करने वाले हैं, जबकि मैंने उसे बताया ही नहीं था कि मुझे किसने किडनैप कर लिया है। और फिर आखिरी बार मुझे शक तब हुआ जब मैंने उस कटी हुई फिंगर को देखा। उसे देखकर मुझे पूरा भरोसा हो चुका था कि वो फिंगर मेरी वाइफ की नहीं है। अब जॉन इससे कहता है कि तुमने तो मेरे अकाउंट में सारे पैसे डाल दिए थे, जिसके जवाब में उसे बताता है कि वो एक डेल्टा ट्रांसफर था। कुछ समय के लिए पैसे तुम्हारे अकाउंट में जरूर गए थे, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो पैसे मेरे अकाउंट में वापस आ गए। जॉन इससे अब आखिरी सवाल पूछता है। वो कहता है कि जब तुम्हें पता था कि ये सब मैं कर रहा हूँ तो तुमने उस गन से अपने आप को शूट क्यों किया? क्या तुम्हें पहले से ही पता था कि इस गन में गोली नहीं है? रैन कहता है कि नहीं, मुझे इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसमें गोली है या नहीं। उस वक्त सच में मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि मैं अंदर से बिल्कुल टूट चुका था। अब जॉन को कहीं ना कहीं ये लगने लग जाता है कि इसने रैन के साथ बहुत गलत किया, क्योंकि इसको सबक सिखाने के चक्कर में आज इसकी दोनों पत्नियां मर चुकी हैं। जॉन इसे कहता है कि अब हमें यहाँ से सब कुछ भूल कर चले जाना चाहिए, लेकिन फिर अगले सीन में हम रैन को यहाँ से अकेला ही बाहर जाते हुए देखते हैं और दूसरी तरफ जॉन को उस रूम के अंदर देखते हैं जहाँ पर रैन बंद था। यानी रैन ने इसको यहाँ पर बंद करके हीटर ऑन कर दिया है ताकि जो इसने उसके साथ किया उसका बदला रैन इससे ले सके। और फिर इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।